जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत देश में क्रिकेट जैसे खेलों को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलती है। लेकिन कुश्ती और पहलवानी में भी अब कई युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे ही कुश्ती के पितामह कौन रहे होंगे जिन्होंने उसकी शुरुआत करी और इसको एक अलग ही दिशा दी? तो आपको बताने वाले हैं उनके बारे में बहुत बड़े राज। भारतीय कुश्ती के पितामह माने जाने वाले गुरु हनुमान यानी विजयपाल गुरुओं के गुरु थे। उन्होंने इंटरनेशनल कुश्ती मानकों के साथ आधुनिक भारतीय कुश्ती और पारंपरिक भारतीय कुश्ती शैली यानी पहलवानी को मिलाकर एक खाका तैयार किया था। समय के साथ उन्होंने लगभग सभी फ्री स्टाइल इंटरनेशनल पहलवानों को कोचिंग दी और जो गुरु हनुमान के शिष्य थे वे आज खुद गुरु बनकर भारतीय कुश्ती को अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। अब सतपाल जी को ही देख लीजिए, इन्हीं के अखाड़े से इन्होंने शुरुआत की थी और सुशील कुमार के भी वो गुरु ही हैं। बतौर खिलाड़ी और कोच गुरु हनुमान दिग्गज थे। भारतीय कुश्ती में उनके योगदान के कारण उन्हें पितामह कहा जाता है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के गुरु सतपाल सिंह उनके शिष्य थे। आपको बता दें दोस्तों कि 15 मार्च 1901 को राजस्थान के चिड़ावा में जन्मे गुरु हनुमान का सपना शुरुआत से ही एक अच्छा पहलवान बनने का था। दोस्तों 1901 जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी इन्होंने एक अलग राह चुन ली थी। उन्होंने स्कूल छोड़कर कम उम्र में ही गांव के अखाड़े में पहलवानी करनी शुरू कर दी थी। साल 1919 में वह बिरला मिल्स के पास सब्जी मंडी में अपनी दुकान जमाने के लिए दिल्ली आ गए। सब्जी मंडी में अपनी दुकान जमाने के लिए वे दिल्ली आ गए और मगर दुकानदार की बजाय वह पहलवान बन गए और इस फील्ड में उन्होंने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। गुरु हनुमान का पहलवानी के प्रति लगन को देखते हुए मशहूर उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला में उन्हें अखाड़ा स्थापित करने के लिए ज़मीन दे दी और आज़ादी के बाद तो यह अखाड़ा दिल्ली के पहलवानों के लिए मंदिर समान हो गया। उनके 3 में से 2 शिष्य सुदेश कुमार और प्रेमनाथ ने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि बाकी शिष्य सतपाल सिंह और करतार सिंह ने 1982 और 1986 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। गुरु हनुमान के 8 शिष्यों में सर्वोच्च भारतीय खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि गुरु हनुमान के पास साल 1970 तक एक भी मॉडर्न मैट नहीं था, यानी कि ये सिर्फ मिट्टी जैसे अखाड़ों में लड़ते थे। वह सिर्फ नेचुरल टैलेंट पर काम करते थे। गुरु हनुमान गांव के युवा लड़कों के साथ काम करते थे जो भारतीय स्टाइल में फाइट के आदी थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक लड़ सकते थे। गुरु हनुमान ने उन पर काम किया और 1974 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्रेमनाथ ने अपने गुरु के बारे में बताया था कि बीमारी में भी उनके गुरु ने प्रैक्टिस करवाते थे। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं भागते थे। प्रैक्टिस में सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले दौड़, फिर इसके बाद बाउट का अभ्यास, किसी के गिरने से पहले कम से कम 30 मिनट तक मुकाबला, इसके अलावा रस्सियों पर चढ़ना, 100 पुशअप, ये सब तक करना होता था और प्रैक्टिस लगातार यही रोज़ होती थी और ये सब गुरुजी के दोपहर के खाने के फैसले तक करना जारी रखना पड़ता था। अब दोस्तों इनका अंत कैसे हुआ? तो विजयपाल की 1999 में दर्दनाक हादसे में जान चली गई। 1901 को जन्मे और 1999 में जान चली गई, यानी कि 98 साल की उम्र में। 24 मई को वह हरिद्वार जा रहे थे और कार दुर्घटना में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जो खेल जगत और ख़ासकर कुश्ती के लिए बहुत बड़ी हानि थी। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा खिलाड़ी पहलवान जिसने भारतीय पहलवानी को एक अलग ही आयाम दिया। आज देखें तो बहुत सारे पहलवान हैं जो इनका आशीर्वाद लेकर ही अपने एक रिंग में कदम रखते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।